जितनी जितनी भी पब्लिक साथी दोस्त भेड़ा भरा नौजवान बच्चे बुजुर्ग इथे आए हैं माता बावे आली दा माता बाला सुंदरी जी दा माता सुकराला जी दा ध्यान करिए हथ खड़ा करिए जयकारा लाना बोलो भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार फिर एक बार 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 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब धन्यवाद शुक्रिया। मंचोसीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आदरणीय अशोक जी, डॉक्टर मनियाल जी, सुनील सेठी साहब, डीडीसी के चेयरमैन कर्नल मान सिंह साहब, वाइस चेयरमैन रघुनंदन बाबू साहब, हमारे वरिष्ठ नेता और आप सबके लगते जिगर हमारे पूर्व मंत्री श्री राजीव जसरोटिया साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी और मंचोसीन हमारे प्रभारी मुनीश जी, सभी तमाम ऑनरेबल डीडीसी मेंबर्स, पार्टी के मंचोसीन सभी वरिष्ठ साथी सहयोगी और आज की सभा में हजारों की तादाद में आए हुए आप सभी साथियों माताओं बहनों को मेरा नमस्कार मेरा प्रणाम। साथियों, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी चंद मिनटों के अंदर अंदर हमारे बीच में यहाँ उपस्थित होंगे और मैं हृदय की गहराई से आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो जनमानस जो जनता आज यहाँ श्री योगी जी द्वारा संबोधित की जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में शामिल हुए। साथियों, जितना जनमानस जितना जनसैलाब इस ग्राउंड के अंदर है 10 गुना जन समंदर जन सैलाब कठुआ की सड़कों के ऊपर है। ग्राउंड के अंदर जगह नहीं बची है कि यहां वो पहुंचे में बाहर कठुआ काली बड़ी से लेके बाजार के बीच में हजारों की तादाद में जो हमारे भाई बहन हमारे नौजवान आज योगी जी के दर्शनार्थ यहां आए थे, लेकिन चूंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ का ग्राउंड फुल हो गया। मैं जो बाहर साथी हैं जो अंदर नहीं आए उनसे दोनों हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूं कि ये ग्राउंड कम पड़ गया है। आपका प्यार आपका मान सम्मान को देखते हुए मैं हृदय से आपको नमन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी को आपने सपोर्ट किया। साथियों, चंद दिन बचे हैं और 19 अप्रैल को मतदान है। ये मतदान जो 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को पुनः तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के नाते कार्य करने का एक योगदान आपकी तरफ से होगा। जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पिछले 10 साल में काम किया है, ये तो एक ट्रेलर है, ट्रेलर। खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा जो पिछले 10 सालों के अंदर देश के अंदर मोदी साहब ने काम किया है वो मात्र एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अब तेजी से तेज रफ्तार से आने वाले समय में काम होंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 को भारत कैसा होना चाहिए, उस संकल्प को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये मोदी जी की प्रेरणा, मोदी जी का कार्य, मोदी जी की मेहनत है कि आज जम्मू कश्मीर के गांव-गांव के अंदर आप देखो सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, ये सब सुविधाएं अगर आज तैयार हो गई, आम लोगों को अगर आज हर सुविधा मिल रही है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की देन। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमारे उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट के ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने भी
कदम से कदम मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का सहयोग किया। पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर किसी शख्स ने काम किया है तो उनका नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब है। और हमें गर्व है कि वो हमारे जम्मू कश्मीर की सरजमी से हैं। हमें गर्व है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब उधमपुर, कठुआ और डोडा की पार्लियामेंट सीट से जीतकर दिल्ली में गए। आप सबके आशीर्वाद से वो 2014 में पहली बार जीते और लगातार जनता के वो काम कर रहे। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की मेहनत है कि आज सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से कठुआ से कीड़िया गंडियाल 2 पंचायतों के ऊपर करोड़ों रुपए का पुल बनके तैयार हुआ है। 70 साल यहाँ कई मेंबर पार्लियामेंट रहे, कई प्रधानमंत्री रहे, ना तो किसी ने कठुआ की चिंता की, ना कीड़िया गंडियाल की चिंता की। आज शाम को जब पूरा कठुआ इवनिंग वॉक करने कठुआ के उस कीड़िया गंडियाल ब्रिज पर जाता है, तब लोग कहते हैं कि हर दिल में मोदी बसते हैं और हर दिल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब बसते हैं। साथियों, यहाँ के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ एम्स हॉस्पिटल हो, बायोटेक पार्क्स हो, यहाँ एक्सप्रेस हाईवे हो, ये तभी बनके तैयार हो गए जब दिल्ली के अंदर मोदी साहब के साथ हमारे मेंबर पार्लियामेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब बैठे थे। हमने ये बॉर्डर का एरिया, कठुआ का एरिया, ये नगरी मणीन का एरिया और यहां से लेके हीरानगर के बॉर्डर से गुजरते गुजरते जम्मू पहुंच जाते थे। 10 साल पहले इस बॉर्डर की खस्ता हालत हमने अपनी आंखों से देखी, लेकिन आज जब इस बॉर्डर के एरिया से कोई गाड़ी लेके जाता है तो ऐसा महसूस होता है ये कोई गांव नहीं, ये चांदनी चौक या कहीं चंडीगढ़ शहर की तरह ये बॉर्डर के एरिया की डेवलपमेंट है। ये अगर किसी की देन है तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की देन है। साथियों, हम जानते हैं यहां कठुआ से बसोली, बिलावर, बनी, डुग्गन, डुगेन, टप्पर, मानपुर, नगरोटा, मांडली के एरिया में सुकराला और हम लोहाई, मल्हार तक जाते थे। क्या खस्ता हालत रहती थी। यहां बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट रहे, बड़े बड़े मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री तक के कांग्रेस पार्टी के रहे, लेकिन बसोली, बिलावर और बनी के लोगों को जो परेशानी आती थी, लखनपुर से आगे बिलावर, बसोली और बनी जाना, आदमी सोचता था तो बुखार आता था। लेकिन आज शान से सड़कें जो बनी हैं, शान से व्यक्ति जाता है, ये अगर किसी की देन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और उनके सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की मेहनत का परिणाम है। साथियों, हम लोग जब बिलावर से जम्मू की ओर आते थे और जम्मू से या बिलावर की ओर आते थे तो इस एरिया का कितना बुरा हाल है हमें सब मालूम है। लेकिन आज सड़कों का एक जाल सा यहाँ बिछा है। यहाँ मेडिकल की फैसिलिटी अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हुआ है कठुआ के अंदर तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की देन है। एम्स हॉस्पिटल आज इसी नेशनल हाईवे के ऊपर बन के तैयार है। एक एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में और दूसरा एम्स हॉस्पिटल आपके यहां सांबा में बनके तैयार हुआ, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ रहने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की मेहरबानी से है। हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की पूरा प्रतिनिधित्व, पूरी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर की। इतना ही नहीं, आज आप कठुआ से अगर आप रामनगर, डुड्डू, बसंतगढ़, आप लाठी, मरोठी, गोरडी, चनैनी से सुध महादेव से आप अगर चले जाएंगे रामबन, बनहाल, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, इंदरवाल, दक्षिण, मड़वा, वारवन के एरिया तक भी चले जाएंगे, चारों दिशाओं के अंदर जो डेवलपमेंट नजर आती है वो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की मेहनत का परिणाम है।
और मेरे साथियों, ये डेवलपमेंट इसी तरह से आगे चलनी चाहिए। ये इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के कार्यालय में मोदी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला जम्मू कश्मीर का कोई शख्स चाहिए, जो जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स, परेशानियों को सीधा प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ चर्चा करके उनका समाधान करे। और वो केवल एक ही शख्स है, उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली बार 3.5 लाख मतों की लीड से कठुआ, बनी, बिलावर, कसौली, हीरानगर, जसरोटा, नगरी, लखनपुर और उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन की जनता ने भारी मतों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को पार्लियामेंट के अंदर भेजा था। मैं विश्वास करता हूं कि अब की बार ये लीड, ये विजय अभियान, ये 4 लाख से ऊपर का होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब 4 लाख से ज्यादा मतों से जीत के पुनः प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ वहां काम करेंगे और जम्मू कश्मीर की गरीब जनता, जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला करेंगे और जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। इसी विश्वास के साथ जो मैं यहां जोश, जो जुनून और जो उत्साह में यहाँ के जनमानस में देख रहा हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता इतनी जोर से 19 अप्रैल को कठुआ, उधमपुर और डोडा पार्लियामेंट सीट के यहाँ की जनता इतनी जोर से कमल के फूल का बटन दबाएंगे कि जब 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो वोटिंग मशीनों से कमल के फूल ही फूल खिलेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरे साथ जय घोष करेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।